जय हिंद दोस्त, एजुकेशन पॉइंट एजी में आप लोग का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए बताऊंगा और ये आपको 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ये सिद्ध करने के लिए आता है दर्पण सूत्र। तो आपको दे देगा 3 नंबर के या 5 नंबर के कि दर्पण सूत्र लिखकर सिद्ध करें। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। ये एक अवतल दर्पण ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए एम क्या है, आपतित किरण हो गया। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गुजरा है, ठीक है। एफ से गुजरा, ए को क्या कहे हैं कि ए को किरण को केंद्र से ले गया। जब जानते हैं कि जब कोई किरण अगर केंद्र से ले जाते हैं तो केंद्र से ही लौट आता है। तो देखिए केंद्र से गया और केंद्र से लौट आया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि एम एन एक अवतल दर्पण है। मान लिया कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है। ए एम क्या है, आपतित किरण है। एम से बिंदु एम से परावर्तन के बाद एफ से गुजरता है किरण। एम से परावर्तन के बाद एफ से गुजरता है जिसका सी जो है वक्रता केंद्र है, एफ फोकस है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ए ओ वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है, और आई भी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए मान लिया त्रिभुज ए ओ सी में चलते हैं और त्रिभुज आई बी सी ले लिए, ठीक है। तो देखिए तो दोनों भुजा क्या हो गया, समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज यहाँ पे लिख दीजिए समरूप है। तो आप जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होता है तब भुजा अनुपातिक होता है। तो देखिए भुजा अनुपातिक करते हैं यहाँ पे। इसको भी जब ये वस्तु जब ई ऊंचाई है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ई हो गया। ए आधार है तो इसका आधार ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भुजा का अनुपात कर दिए कि ए को ई ऊंचाई बटा ए ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतना कर दें। अब इसी को हम दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में कि ओ पी क्या हो गया, ओ पी माइनस पी सी को अगर हटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओ सी मिल जाएगा। और नीचे के आई सी हमको लिखना है, यानी यहाँ से आता है तो ओ पी सी माइनस पी आई। तो देखिए पी आई कर दिए, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिए। अब यहाँ करते हैं अब त्रिभुज आई बी एफ में तथा एम क्यू एफ में। अब ए भी भुजा क्या है, ए भी त्रिभुज समरूप है। ए भी त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसमें भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। तो देखिए तो इसका भुजा अनुपातिक करेंगे तो एम क्यू बटा आई बी हो जाएगा। अब इसमें बराबर कर देंगे आई एफ बटा क्यू एफ हो जाएगा, क्यू एफ बटा आई एफ। अब देखिए हम क्यू एफ को दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू एफ को किस रूप में हम लिख सकते हैं, एम क्यू बटा आई बी, ठीक है। पी आई एफ को लिखना है ना, तो यहां से इन लिखा जाएगा क्यू एफ। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू एफ आया, तो यहाँ पे आप देखिए तो क्यू एफ, चलिए उसको रह देते हैं। आई एफ को लिखिए तो आई एफ को क्यू एफ जो करते हुए रह दीजिए अभी क्यू एफ। आई एफ को किस तरह से लिख सकते हैं आप, पी आई माइनस पी एफ लिख सकते हैं। पी आई माइनस पी एफ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचिए कि ए वाला ऊंचाई और ए वाला ऊंचाई दोनों आपस में क्या हो गया, एम क्यू और ए ओ दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एम क्यू बराबर ए ओ, दोनों आपस में बराबर, चूंकि दोनों क्या है एक ही आधार पे, ऊंचाई भी क्या है दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ पे क्या कर दिए, चलिए यहाँ पे बराबर कर दिए। देखिए तो यहाँ पी हो गया, तो क्या एम क्यू की जगह पे ए को लिख सकते हैं। यहाँ इसके जगह पे एम क्यू की जगह पे ए को लिख देते हैं। तो ए ओ बटा आई बी बराबर, अब इसको लिखिए यहाँ क्यू एफ बटा पी आई माइनस पी एफ, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलिए ऊपर थोड़ा मिटाते हैं।
चलिए इसको समीकरण क्वेश्चन नंबर इसको 2 मान लीजिए। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से चल देते हैं, समीकरण 1 और 2 से। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और एक अति लिखिए दीजिए, यहाँ पे भी जब बिंदु P बिंदु Q बिंदु P से बहुत निकट है इसलिए क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं बिंदु Q जो है बिंदु P से बहुत निकट है तो क्या हो जाएगा, Q के जगह पे हम P लिख देते हैं। Q की जगह पे क्या लिख देंगे, P। तो देखिए तो यहाँ Q की जगह पे क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम P लिख दिए। चलिए इतना है हो गया। चलिए अब आपका सिद्ध हो गया, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए देखिए तो AO/IB जब दोनों ये समीकरण क्या है, लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल है तो क्या ये दोनों भी इक्वल होगा, हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो OP माइनस PC बटा PC माइनस PI और बराबर क्या हो जाएगा, PF बटा PI माइनस PF। चलिए इतना हो गया, अब सिद्ध हो गया। बस खाली आप यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। चलिए देखिए इस साइड में है तो देखिए तो आप PC को क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए PC बराबर 2F, PF बराबर F, PI बराबर V, PI बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और PO बराबर U। तो आप जानते हैं कि सबो किस तरफ है, इधर है। तो जब इधर है तो किस में सबो रहेगा, सबो माइनस में हो जाएगा। जो कि राइट साइड में लेफ्ट साइड में क्या, दर्पण से जब लेफ्ट साइड रहता है तो सबो क्या रहता है, माइनस में रहता है। तो चलिए यहाँ पे आप बैठा दीजिए OP PO माइनस U और माइनस यहाँ PC माइनस 2F हो गया बटा PC कहाँ है, PC माइनस 2F माइनस PI क्या है, माइनस V और बराबर PF बराबर क्या है, माइनस F, PI क्या है, माइनस V और माइनस पहले से PF क्या है, माइनस F। चलिए इतना हो गया, इसको साइड में लिख दीजिएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस U प्लस 2F बटा माइनस 2F प्लस V बराबर क्या होगा, माइनस F बटा माइनस V प्लस F। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, F को एक तरफ रख कर दीजिए, सबों के कोई काटता उड़ता नहीं है अभी, तो नहीं काटता है। तो चलिए देखिए यहाँ से यहाँ गुना करिए, इसको से इसमें सबों में तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, तब प्लस V U हो जाएगा। इसमें ऐसे गुना करिए तो माइनस 2F V हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसे गुना करिए तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस U F। इसमें अब इससे इसमें गुना करिए प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, इसमें इससे गुना किए हैं तो प्लस, इसमें इससे गुना किए हैं तो ये हो गया, और इसमें इससे गुना किए हैं तो ये हो गया, इसमें इससे गुना किए तो ये हो गया। चलिए इसको लिख लीजिएगा,
अब यहाँ गुना करिए इसमें इससे अब, तो इसमें देखिए तो यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2f²। इसमें इसे गुना करिए तो माइनस क्या हो जाएगा v(f). देखिए तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो गया। अब एक तरफ एक जाति को एक तरफ कर दीजिए, सब हो गए, ये हो गया। तो आप देखिए तो इसको उधर गांव भेज देते हैं, f वाला का एक तरफ ले आते हैं, तो इसको उधर भेजिए vf, इसको उधर भेज देते हैं, तब v माइनस f बराबर क्या हो जाएगा माइनस vf। ये क्या चीज में है माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2vf हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको जगह रह देते हैं, v माइनस f बराबर कितना हो जाएगा v(f) बच जाएगा। ठीक है, इतना आपको आ गया। चलिए अब क्या करना है कि अब दोनों तरफ से u(v)(f) से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्या u(v)(f) से, लेकिन माइनस कितने से आ गया, एक मिनट जरा इसको देख लेते हैं, प्लस बचा है ना। चलिए इसको इस तरफ से इधर का हम भेज देते हैं। चलिए इसको तो u(v) बराबर क्या हो जाएगा u(f) प्लस v(f), इतना सब प्लस में आ गया। आप क्या करते हैं, चलिए देखिए फिगर को मिटाते हैं।